हुए जो है आज आपके माध्यम से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, टीचरों को सत्कार किया गया। कितना ज़रूरी था ये प्रोग्राम करना? टीचरों की भी जो है एक जो है इज्जत देना, उनका हौसला अफजाई करना कितना ज़रूरी था? भाई हम हर इवेंट कर लेते हैं, हम स्टूडेंट्स को उनका हौसला अफजाई कर लेते हैं, हम कुछ अचीवर्स आते हैं तो उनका हौसला अफजाई कर लेते हैं, और टीचर्स को हम अक्सर भूल जाते हैं। एक बहुत इवेंटफुल डे हो जाता है 5 सितंबर, क्योंकि हम अपने बचपने से, जब टीचर्स की बात करें तो बचपने से लेके जब तक हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, टीचर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन टीचर्स एक ऐसा प्रोफेशन है, वो सेल्फलेसली दूसरे के बच्चों को सिखाती है और पूरा अपना दिल दिमाग बोलते हैं ना, पूरा टाइम उनमें इन्वेस्ट करती है। और कुछ सालों बाद जब वो बच्चे कुछ निखर के देश के लिए या देश के कोई भी टप्पे पे जाके कुछ एस्टैब्लिश अपने प्रोफेशनल लाइफ में या देश के लिए कुछ काम कर पाते हैं या कुछ एस्टैब्लिश पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक टीचर है जो अपने दूसरे करंट बच्चों को बताती है कि ये बंदा है या ये बंदी है, इसकी टीचर मैं थी, ये प्रोफेशन मतलब ये लाइन पे या ये स्टैंडर्ड में या ये स्कूल में या ये कॉलेज में मैंने पढ़ाया था। तो उसको एक बहुत गर्व फील होता है। तो वो गर्व 5 साल या 20 साल बाद वो टीचर को नहीं फील करा के, जो प्रेजेंट हमारे टीचर्स हैं उनको ला के थोड़ा उनका हौसला अफजाई करना, ये हमारा एक थोड़ा मोटिव था आज का। मैम, इस प्रोग्राम में ये भी बताया गया है कि चिता कैंप की काफ़ी स्कूलों में जो है आपके थ्रू जो है कंप्यूटर्स वगैरह दिए गए, जो स्टूडेंट के अलावा उनके पेरेंट्स के भी जो है काम आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। डिजिटल एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, ना कि सिर्फ मतलब एजुकेशन को छोड़ के एक डिजिटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आगे चल के हम कोई भी काम पे जाते हैं तो बेसिक एजुकेशन के साथ उनको कंप्यूटर्स की कितनी नॉलेज है उसकी जानकारी भी ली जाती है। हर रेज्यूम में हम देखते हैं आज के टाइम पे, तो बच्चा लिखता है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ। अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ तो उसमें कौन से फॉर्मेट में या कौन सी चीज़ें किधर तक पढ़ सकता हूँ, खाली बेसिक्स मुझे आता है या उसके आगे कुछ डिज़ाइनिंग या कुछ प्लानिंग आती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्दे ध्यान रखते हुए हमारे जो चीता कैंप के स्कूल्स, चीता कैंप के प्राइवेट या कुछ ऐसे जो अनएडेड स्कूल्स थे, उनको हमने अपने माध्यम से दिया है। और दूसरा जो हमारी एडेड स्कूल्स है और जो बीएमसी स्कूल्स है, उनको हमने हमारे जो एमएलए फंड है, मेरे पिताजी का जो आमदार फंड है, उनके ज़रिए में ये कंप्यूटर्स अवेलेबल कराए हैं। हमने तकरीबन सारी स्कूल तक, एटलीस्ट चीता कैंप के सारी स्कूल्स तक पहुंच गए हैं। और हमारा ये मानना है कि डिजिटल एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट विद द एजुकेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन टुडेज टाइम। मैम, सिक्योरिटी कैमरे के बारे में भी जो है कुछ सर्वे चल रहा है स्कूल में, तो सारी स्कूलों में सिक्योरिटी कैमरा जो है, सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं क्या? रिसेंटली जो बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ था 2 बच्चियों के साथ, वो इंसिडेंट के बाद सरकार ने एक जीआर निकाला है जिसमें कंपलसरी सीसीटीवी कैमरास, ना कि सिर्फ बीएमसी या सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में भी होए, तो उसके हिसाब से अभी एक सर्वे हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो पाएँ। सरकारी स्कूल के टीचरों की तनख्वाह के मुकाबले प्राइवेट स्कूल की जो है टीचर्स, उनकी जो तनख्वाह काफ़ी कम होती है, तो उसके बारे में सरकार से क्या मांग करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर वो टीचर्स इकट्ठा है अपने एक प्लेटफॉर्म पे बना के, उनकी क्या मांगे हैं वो अगर सरकार तक पहुंचाते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, उसके ऊपर कैसे क्या स्टडी करके क्या हम उसका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके पास क्या सोल्यूशंस है, उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन आज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं हर लेवल पे है, मतलब एक हाई एंड स्टडीज़ दे रहे हैं, एक मीडियम लेवल की स्टडीज़ दे रहे हैं, और एक जो हमारे चीता कैंप में हम देखते हैं बस्तियाँ, वो एकदम बेसिक एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्या कर सकते हैं, वो टीचर्स का एक, अगर हमारे पास एक पूरी टीचर्स मिल के एक ग्रुप बना के उनकी क्या प्रॉब्लम्स है या क्या सोल्यूशंस उनके पास है, ये सब चीज़ को लेके आए तो हम उसके बारे में स्टडी करके कुछ आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में चिता कैंप इलाके में जो है स्टडी सेंटर या लाइब्रेरी कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है, आप बता रहे थे यहाँ पर अभी, तो उसके बारे में कुछ कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है? चीता कैंप में जो इस्लामिक सेंटर है उसके ऊपर एक फ्लोर है जिधर पे अभी नए तरीके से उन्होंने रेनोवेट करके है, तो वाहिद और फराज जो है वो चीज़ लेके हमारे पास आए थे कि वो एक स्पेस अवेलेबल है जिसको हम स्टडी सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत पॉजिटिव और बोलते हैं ना, एकदम एक्साइटमेंट में उन्होंने वो चीज़ लेके आई थी और हमने उसके ऊपर फैसला किया कि अभी वो जो जगह है उसको हम जो JIH के प्रेसिडेंट से उनके
उनके पास से लेके, मतलब उनका एक अभी पेंडिंग है, खाली बोलते हैं ना एक फाइनल स्टेज पे है, उनका अप्रूवल आ जाता है तो हम उसको जल्दी से स्टडी सेंटर में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। अभी तक वर्बल कम्युनिकेशंस के हिसाब से तो अभी वो बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच पे चल रहा है और हम ये चीज़ जल्द ही चीता कैंप के बच्चों लोग के लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। मैम, इस मौके पे, टीचर डे के मौके पे सारी टीचरों को आप किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे? पहले तो इधर मौजूद या कहीं भी मौजूद जो हमारी टीचर्स हैं उनको हमारे और हमारे पूरे टीम के तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और हम आशा करते हैं कि वो जो अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, हम उस डेडिकेशन में उनका पार्ट बन के उनके ज़रिए और कुछ अगर हमारी हेल्प हो पाए तो हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बात को कहने का, बहुत खुशी हुई। ये मैं समझता हूँ कि सना मलिक की तरफ से जो ये तालीमी मैदान में जो कदम उठाया उन्होंने, ये एक वाहिद ऐसा कदम था कि अब तक मेरे जहाँ तक नॉलेज में है टीचरों का इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैं आदमी सलाउद्दीन और ये हमारे कलीग जावेद अंसारी सर और हमारे रज्जब सर और ये मेरे स्टूडेंट फराद यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई इनके प्रोग्राम के लिए हम लोगों को इन्होंने बुलाया यहाँ पर। बहुत खुशी हुई देख कर के एक टीचर को जल्दी समाज में इस तरह का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बुलाने के लिए। तो एक चूँकि एक जब एडुकेटेड सियासतदान मैदान में रहता है तो वो इस चीज़ को समझते हुए इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। तो बड़ा अच्छा लगा उनका देखकर भी। चूँकि मैं आइडियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में बहैसियत टीचर और अभी 2-5 सालों से इंचार्ज की फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल हो गए हैं यहाँ पर आइडियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वाहिद इमदाद खान हो गए, फ़हीम हो गए, फराद हो गए, ये लोग ऐसे चमकते सितारे हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लंदन तक, अमेरिका तक, दुबई तक जा चुके हैं। और उन बच्चों के माशाल्लाह फ़ोन भी अभी भी आते हैं कि सर हमको कुछ आइडियल के लिए करना है, ये करना है, एजुकेशन के लिए करना है। तो बहरहाल हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, जो मौका होता है हम उनसे लेते भी हैं। जैसे वाहिद से, फराज से तो आमतौर पे हम लोग का साबका पड़ता है, हम लोग लेते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला पहला साल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह सना मलिक इसके आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहेंगी, टीचरों के लिए भी और भी सोशल या तालीमी मैदान में जो काम है करती रहेंगी। सर, एक टीचर्स को जब अपने स्टूडेंट को एक ऊंचाई की तरफ पहुंचता हुआ देखकर एक टीचर को किस तरीके से खुशी मिलती है, क्या लगता है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। ये सवाल का मैं मुंतज़िर था आपसे कि आप करेंगे ये सवाल। होता ये है ना कि जब अपने बच्चे, चूँकि हम लोग उनके रूहानी बाप हैं, तो जिस तरह से एक बाप को औलाद की तरक्की देख के खुशी होती है, तो हमारे बच्चे भी जब आगे आला मकाम पर पहुँचते हैं तो उनको देखकर हमारा सीना सर फूल जाता है कि यार आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है। और होता क्या है ना, देखो जैसे आज बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, तो एक छोटा सा मैं एक जुमला कहूँगा, हमारे एक साथी उस्मान सर बोलते थे कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जब बच्चा माजी को याद करेगा, जब हम पढ़ाए हुए जो टीचरों को याद करेगा और अच्छे नामों से याद कर लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी स्कूलों में जो है सना मलिक मैडम की तरफ से जो कंप्यूटर्स वगैरह दिए गए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई अगर ये न्यूज़ आपकी सना मलिक तक पहुँचेगी तो ज़रा और पहुँचा दीजिएगा, उनका शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। हमारे यहाँ भी कंप्यूटर्स मिले हैं और एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है कंप्यूटर के लिए, बच्चों की आसानियों के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ख़ास तौर से अभी एक नया कदम और उठा रही हैं वो सीसी कैमरे के लिए। तो ज़रा ये मैसेज उन तक फॉरवर्ड कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन स्कूलों में कैमरा लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर, काफ़ी टीचर आज जो यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पे देखने के लिए मिला, तालियों की गूंज देखने के लिए मिली, सुनाई देने के लिए मिली। क्या कहेंगे सारे टीचर्स को, क्या मैसेज देंगे आज के? भाई टीचर्स को मैं मैसेज दूंगा कि आज जिन टीचर्स को अवार्ड मिला है वो और आज जो शरीक थे वो जितनी मेहनत से वो पढ़ा रहे हैं, मज़ीद और मेहनत करें। अवार्ड के लिए नहीं, बच्चे अवार्ड है हमारे लिए, बच्चा तरक्की करेगा वही हमारा अवार्ड है। तो मैं तमाम टीचरों के लिए मैसेज दूंगा कि भाई जिस जोश व खरोश से, जिस ईमानदारी से वो पढ़ा रहे हैं, इस तालीमी सफ़र को जारी रखें जब तक कि वो उनका तालीमी सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना है, मैं क्रिसेंट स्कूल से हूँ। ये जो सना मलिक मैम ने जो प्रोग्राम रखा था, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था ये। एक्चुअली ये सब प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि टीचर्स को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि हर टीचर्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है।
और जैसे टीचर का काम होता है बच्चों को शेप देना, उन लोगों को अच्छे उनके अंदर वैल्यूज़ देना, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो ये सब चीज़ें जैसे हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं वैसे टीचर के लिए भी कोई ना कोई अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स होना चाहिए। इसके लिए मैं सना मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। I like this program very much. Thank you, Sana ma'am. You have done very good things for teachers. Thank you. Happy Teachers Day.